स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली एरन येगर अपनी कैद से आजाद हो चुका है और अब उसका समय आ गया है सबको दिखाने का कि आखिर वो चीज क्या है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ सब लोग अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं आराम से, पर तभी वहाँ हर तरफ धुआं धुआं होने लगता है एक ऐसे हथियार के साथ जिसमें कि किसी का स्पाइनल फ्लूइड है। ये एक ऐसी गैस है जिसमें यमीर के जो सब्जेक्ट हैं वो जरा सी भी सांस ले ले तो एकदम फ्रीज हो जाती हैं, उनका शरीर उनके काबू में नहीं रहता और वो एक तरह की कठपुतली बन जाती हैं इस ज़ीक येगर की। और ये सब जो कारनामा हम लोग देख रहे हैं ये रगाको विलेज का है जहाँ पर कोनी की माँ को देखा गया था एक टाइटन के रूप में, अगर तुम्हें याद हो तो। और ये कहानी लीवाई सुन रहा होता है उस ज़ीक येगर के मुंह से। ज़ीक यहाँ ये बोलता जरूर है कि ऐसा वो करना नहीं चाह रहा था पर उसकी मजबूरी हो गई थी अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। और वैसे तो वो ये बात लीवाई को बहुत पहले ही बता चुका है, लेकिन लीवाई फिर भी बार बार पूछता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि इसको जरा भी पछतावा है कि नहीं, और इसको इसके आंखों में जरा भी पछतावा दिख नहीं रहा है। इसीलिए लीवाई को शक हो रहा है कि ये एल्डिया को बचाना चाहता भी है कि बस ऐसे ही डींगे मर रहा है। पर फिर यहाँ ज़ीक बात करता है कि कब वो और एरन टेस्ट को चालू कर पाएंगे रम्बलिंग के, क्योंकि इन लोग के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और लीवाई यहाँ अग्री करता है उससे कि हाँ बात तो सही है तेरी, लेकिन हेडक्वार्टर से जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक इनके हाथ बंधे हैं। तभी यहाँ कोई आके लीवाई के कान में फुसफुसाकर उसको कुछ ऐसा बताता है जिसे सुन के लीवाई हिल जाता है। और फिर आती है मस्त ओपनिंग मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, जिसके बाद आता है एपिसोड 72 का टाइटन जंगल के बच्चे। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर मक्कार गाबी और प्यारा फाल्को होते हैं इस उम्मीद में कि किसी मार्लियन से मिलकर यहाँ से भाग पाए। और यहाँ पर मुलाकात होती है इन लोग की निकोलो से। अबे तेरी निकोलो बे, यही मार्लियन है जिससे ये लोग मदद मांगना चाहते हैं। यहाँ पे उसको पता चलेगा जब साशा को इसी ने टपकाया तब क्या होगा बे। तो इतनी सारी भीड़ देखकर वो भी थोड़ा हिल जाता कि अबे तेरी, लेकिन कोई ना यार, उसने वादा किया था कि साशा के लिए वो इन लोग को खाना खिलाएगा तो एक बार वो कर ही लेगा कितने भी लोगों फिर, क्योंकि अब साशा तो रही नहीं उसका खाना खाने के लिए, तो उसके परिवार को ही वो खिलाकर खुशी पाएगा। अब ये खाना खाकर सबको मजा आ जाता है, तब स्वादिष्ट होता है। और वहाँ दूसरी तरफ निकोलो और भी ज्यादा बनाने में लगा पड़ा है। तभी वहाँ कुछ मेहमान आ जाते हैं स्काउट। जैसा कि हांजी को शक था कि येलेना ने इन मार्लियंस को रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर क्यों नौकरी दिलवाई, उसी से रिलेटेड जांच पड़ताल करने के लिए इधर वो आई है। निकोलो एक अलग कमरे में इन लोग को बैठा देता है फिलहाल के लिए, और अपने घोड़े को वहाँ पर एक मस्त वाइन मिलती है जो कि सिर्फ हाई रैंक वालों को दी जाती है। वो सोचता है कि चलो आज हम लोग भी थोड़ा मजे मार लेते हैं, पर इससे पहले कि ये और कोनी मजे मार पाए निकोलो वहाँ आता और भड़क जाता है इन पर बुरी तरीके से, कहता कि तुम साड़ियल से एल्डियंस इस लायक नहीं हो। घोड़ा का दिमाग हिल जाता कि अबे ये अभी भी ऐसी बकवास कर रहा ससुरा। पर इस तरीके का एटीट्यूड निकोलो की तरफ से देखकर अपना घोड़ा और कोनी दोनों ही काफी शॉक्ड हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। वही दूसरी तरफ फाल्को पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है गाबी के इशारे पर, और ये दोनों उधर से उठकर चले जाते हैं निकोलो से चुपचाप से मिलने के लिए। पर जब ये लोग वहां पर मिलने जाते हैं निकोलो से और उसको बताते हैं अपनी असलियत, तो निकोलो बस यही पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर आते हुए किसी को मारा था, किसी फीमेल सोल्जर को। तो गाबी बोलती हाँ मैंने मारा था, मैं और अभी तो मैं और भी मारूंगी, इतने से भी मेरा पेट नहीं भर, अपना असली बदला तो शुरू होगा थोड़ी देर बाद। यही सुनते उसका भाई खोपड़ा खराब हो जाता है और वहां पर जो बोतल पड़ी होती है उसी को उठाकर वो खोपड़े मारने वाला होता है गाबी के, लेकिन फाल्को आ जाता है उसके रास्ते में। बेचारा फाल्को यार, बेचारा फाल्को बड़ा गंदा पड़ा यार, यहाँ बहुत गंदा उसकी। और फिर अगला वो गाबी को भी मुक्का देता है और इन दोनों को ले जाता है उन सबके सामने और बताता है कि यही है वो जिसने साशा को मारा, आपकी बेटी की जान ली जिसने। वो दोनों लोग वहाँ पर हिल जाते बुरी तरीके से। इसके बाद वो समझाता है कि भले ही ये दिखने में सिर्फ एक बच्ची है पर ये एक सिपाही है जिसको मार्लियंस ने बचपन से ही ट्रेनिंग दी है। मार्ले से लौटते वक्त एयरशिप पर ये चढ़ गई थी और आपकी बेटी को गोली मार दी थी इसने। यहाँ पर गाबी को भी पता चलता कि अबे तेरी, यानी जिनके साथ वो रह रही थी उन्हीं की बेटी को मारा था उसने। फिर निकोलो चाकू देता है उन दोनों को, ये कहकर कि आप चाहो तो इसको मार सकते हो पर अगर आप नहीं मारोगे तो मैं जरूर मार दूंगा। तभी यहाँ का शोर शराबा सुनकर स्काउट्स वाले भी आ जाते हैं और निकोलो कहता था कि पीछे रहना, मैं साशा का बदला ले रहा हूँ, उधर कोई नहीं आएगा।
यहाँ पर तो यार जो भी हो रहा है वो मेरे को बस फाल्को के लिए बुरा लग रहा है यार, और किसी के लिए नहीं, सही बताऊँ तो। अब ये गाबी भी कर रही फाल्को को नहीं, प्लीज उसको छोड़ दो। अबे तूने छोड़ा था किसी को? निकोलो बोलता है कि तुझे इसकी बहुत परवाह है ना, मुझे भी किसी की बहुत परवाह थी। उसको मेरा पकाया खाना इतना पसंद था जितना किसी को भी नहीं था। उसने मुझे सिखाया कि कैसे अच्छा खाना बनाकर भी मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ। उसका नाम था साशा ब्राउज। तूने उसको छीन लिया मुझसे। फिर गाबी चिल्ला के बोलती है, मेरे को भी जिन लोग की परवाह थी उन लोग को भी मार दिया था तुम्हारी उस साशा ब्राउज ने, इसीलिए मैंने बदला लिया। उसने पहले लोगों को मारा था। अबे तो ये भी तो बोलना उसने तेरे को नहीं मारा था, तू कैसे बच गई उधर पर जब इतने लोगों को उसने मारा, ये भी बता देती तू। बड़ी आई बदला लेने वाली। हालांकि यार निकोलो को फर्क पड़ भी नहीं रहा है किसने किसको पहले मारा, उसको इस डिस्कशन में घुसना ही नहीं है। और सही बात है, इस गाबी के साथ तो ये डिस्कशन ना हो वही बेटर है, क्योंकि जब फाल को समझाने की कोशिश कर रहा था तो ये भी कह रही थी कि तुमने क्या देखा है। वैसे ही यहाँ पर मेरे को फील हुआ इसके सामने अब कोई ऐसा आया है जो इसकी तरह नफरत में इतना बह चुका है कि कोई और चीज अब देख ही नहीं रहा है वो। फिर गाबी उससे बोलती है कि अपनी आंखें खोलो, तुम एक मार्लियन सिपाही हो, उस डेविल वुमन ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, तुम हारो मत उन डेविल से। मतलब फिर आ गई डेविल करने यार, हद है यार, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसकी बकवास जब हद पार कर गई तो फिर साशा के पापा ने कहा निकोलो वो चाकू मेरे को दो, और अपने हाथ में चाकू लेने के बाद वो बोलता है साशा एक शिकारी थी। जब वो छोटी सी लड़की थी तभी से वो जंगल में जाकर शिकार कर कर हम लोग के लिए खाना लाती। हम लोग का सारा जीवन ही ऐसा था, पर मुझे पता था कि एक दिन आएगा ऐसा जब हमें इस तरीके का जीवन त्यागना होगा, इसीलिए मैंने साशा को जंगल से बाहर भेज दिया था। वो इस दुनिया में गई, एक सिपाही बनी, कई लोगों को उसने भी मारा होगा और फिर अंत में किसी ने उसको मार दिया। अंत में हम कह सकते हैं कि भले ही वो जंगल छोड़ के चली गई, पर ये जो पूरी दुनिया है ये भी एक बड़े जंगल की ही तरह है जहाँ पर हर कोई अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। मुझे लगता है कि साशा बस इसीलिए मारी गई क्योंकि वो इस जंगल में बहुत देर तक रही। हमें इन बच्चों को उस जंगल से दूर ही रखना चाहिए, वरना ऐसा दोबारा होने से कोई कभी रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए हम जैसे बुजुर्गों को ही इस चीज का ध्यान रखना होगा। पहले के जो भी पाप है उन सबको अपने कंधे पर हम ही लोगों को लेना होगा, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। इसी के साथ साशा की मम्मी कहती है कि बहन को छोड़ दो निकोलो, पर बेचारे फाल्को की ऑलरेडी ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मीका पूछती है गाबी से कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, और साशा के पापा मम्मी भी पूछते हैं उससे कि तुम ठीक तो हो मिया। उसको समझ नहीं आता कि ये लोग मुझसे नफरत क्यों नहीं कर रहे। पर तभी काया जो कि इसकी दोस्त थी वो आती है चाकू लेके इसको मारने के लिए। वो तो यहाँ मीका थी, उसने रोक लिया, वरना इसका भी कांड हो जाता है इधर ही। काया खुद को काबू नहीं कर पाई, उसको बहुत गुस्सा आ रही है जब उसको पता चला कि इसी ने मारा था साशा को। उसने बेचारी ने सोचा था ये उसकी दोस्त है, पर देखो भाई ये क्या ही निकली ससुरी गाबी। फिर आर्मिन और मीका गाबी को यहाँ से ले चलते हैं, अकेला छोड़ देते हैं साशा के परिवार को रोने के लिए। बेचारा निकोलो कहता है एंड में कि अब तो खाना भी ठंडा हो चुका होगा, और वो आंजी से बोलता है कि उस बच्चे का मुंह साफ कर दो अच्छे से, उसके मुंह में जरा सी वाइन चली गई होगी। हालांकि अब तो बहुत लेट हो चुका है तो कोई फायदा भी ना हो शायद। फिर आंजी पूछती है अबे ऐसा क्या था उसमें, तो वो बताता है कि उसे लगता है कि शायद ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड। और इसी के साथ टाइम आ जाता है भाई जनहित में जारी खुफिया सूचना का। आज हमें बताया जाएगा कि मार्लियन क्या ठूस ठूस के खाते हैं उसके बारे में। मार्ले के यहाँ पे जिस तरीके का खाना मिलता है उनमें ज्यादातर होती है मछलियाँ, श्रिम्प और इसके अलावा कई तरीके की शेलफिश, तभी शायद ये इतने शेलफिश होते हैं। और इन सबको वो सर्व करते हैं डीप फ्राइड, उबले हुए, मैरिनेटेड और स्ट्यूज में कई सारे खुशबूदार वेजिटेबल्स डालकर। मार्लियन खाने पीने के जो स्टाइल्स हैं वो पूरी दुनिया में लोग एंजॉय किया करते हैं। साउथ मार्ले की जो मशहूर रेड वाइन है उसको खास तौर पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इनके खाने पीने की चीजों में, और खाने के साथ में भी उसको कई बार लिया जाता है। साले कचड़ा खाते हैं तो कचड़े ही बच चुके हैं साले खा खा के, और क्या है। फिर हम लोग आते हैं जंगल में अपने प्यारे ज़ीक के होटल की तरफ, जहाँ पर लीवाई को सारी खबर मिलती है एरन और येगरिस्ट्स के बारे में। लीवाई यहाँ समझ जाता है तो मतलब कि इनका प्लान कुछ ऐसा होने वाला है कि एरन को किसी और को खिलवा दिया जाए जो कि इनकी बात माने। यहाँ पर लीवाई के दिमाग में भूचाल आ जाता है, ये सोच सोच के कि न जाने उसके कितने साथी मारे गए इस एरन को बार बार बचाने के लिए, क्योंकि तब वो ये उम्मीद कर रहा था कि ये एरन ही है सारी मानवता की उम्मीद। और देखो वो भरोसा आज इन लोग को कहाँ ले आया है। एक मजाक बन रखा है हर चीज का, एक ऐसा मजाक जिस पर हंस भी नहीं सकती। मतलब कि वो सारी उम्मीद है जो उस टाइम इन लोगों ने महसूस करी थी बस एक धोखा थी। और यहाँ पर फिर लीवाई कहता है कि एरन को खिलवाना है तो ठीक है, पर पहले उससे इस साले को और खिलवा जो अपने सामने है, और समझ जाओ किसकी बात कर रहा है इधर। उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं निकोलो के पास, जिसके पास कोई सबूत तो नहीं है कि ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड है इन वाइन की बोतलों में, लेकिन
जिस हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है तो उसको पूरा शक जरूर है, क्योंकि उससे खास तौर पे कहा गया था कि ये जो वाइन है वो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में बांटी जाए, और ऐसा उससे किसने कहा था? यलीना ने। पर यहाँ कौन ही बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर एंडियंस तो फ्रीज हो जाते हैं ना उसका स्पाइनल फ्लूइड पीते ही। तो हांजी बोलती है कि ये बस ज़ीक ने हम लोग को बताया, कभी कंफर्म तो किया नहीं हम लोगों ने इस चीज को, तो हो सकता है उसने झूठ बोल दिया और इसीलिए सब लोग मजे से ये सब पीते भी रहे, क्योंकि कोई फ्रीज नहीं हुआ तो किसी को शक नहीं हुआ अभी तक। पर वहीं दूसरी तरफ जो निकोलो है वो भी साबित नहीं कर सकता कि जो वो बोल रहा है वो भी सच ही हो। पर निकोलो एक बात जरूर बोलता है कि करीब 10 साल पहले सिर्फ एक रात में पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया था इन मारले वालों ने। पूरे शहर में अचानक से करीब 100 से ज्यादा टाइटन्स फुदक पड़ी, और वैसा ही कुछ यहाँ भी इनकी प्लानिंग लग रही है। और यहाँ पर घोड़ा अपना फिर समझ जाता है कि पहले वो वाइन क्यों नहीं पीने दी निकोलो ने इन लोग को। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं मीकासा आर्मिन के पास, जहाँ पर गाबी भी होती है, जो पूछती है कि क्यों बचाया इन लोगों ने उसे, क्योंकि इसी ने इन लोग के कई साथियों को मारा, फाल्को ने थोड़ी ना किया, इसीलिए वो कहती है कि इसी को मार डालो, उसको नहीं। पर आर्मिन कह देता है कि वो नहीं मारने वाले इसको। पर फिर वो पूछती है पर तो मारना तो चाहते ही हो गया है ना? तो वो आर्मिन बोलता है कि नहीं, इसको मारो उसको मारो, बस यही है तेरे दिमाग में लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक और बंदे को मैं जानता हूँ जिसके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर इसका इशारा एरन की तरफ है, भाई समझ जाओ। लेकिन जैसा ही इसने ये इशारा किया, नाम भी नहीं लिया, बस तभी अचानक से एरन पीछे आता है इन लोग के, और ये लोग शॉक्ड हो जाते उसको देखकर। वो अपने हाथ दिखा देता कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पंगा नहीं लेना बेटा, खून निकल रहा है, देख लो, समझ जाओ क्या करेगा वो इधर अगर ड्रामा किया ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ फ्लॉक भी आ जाता है, हांजी और बाकियों को कंट्रोल में वो रखता है, और वो साफ कर देता है कि वो किसी भी तरीके की डील करने के मूड में नहीं है। एरन का यही फैसला है, क्योंकि पिक्सेस बहुत दिमागदार है और ऐसे डील नहीं दे सकते ये लोग। और वो बोलता है कि हमें ज़ीक येगर तक ले चलो जल्दी। हांजी अब बताती कि अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पूरी मिलिट्री में बांटा जा चुका है। पर ये सुनकर फ्लॉक को कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो ये कहता है कि अच्छा तो मतलब वो मिलिट्री पुलिस वाले जो नमूने अब वो और भी बड़े नमूने बन जाएंगे। इससे साफ पता चल रहा है कि इसको पता है कि वो टाइटन बन जाएंगे उसके स्पाइनल फ्लूइड से। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनाया है ना, इसको रेटिंग देता हूँ मस्त विद एक्स्ट्रा ओपी। एपिसोड की रेटिंग कुछ भी हो, पर ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको कभी नहीं भूलने वाला अब मैं। इसके बाद फिर फ्लॉक यहाँ से इन सबको ले जाता और एरन से भी कह देता कि वो जा रहे हैं। यहाँ एरन के साथ इस कमरे में अगर किसी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, सबसे ज्यादा हालत खराब है, वो है गाबी। बड़ा मारने का शौक था ना तेरे को एरन येगर को, अब बोलना। रुको भाई, कंट्रोल। सबके हाथ टेबल पर रखे होते हैं, एरन के भी हाथ से खून बह रहा है लगातार, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बहुत ही खतरनाक सस्पेंस वाला मोमेंट है यहाँ पर। एरन बोलता है कि मैं तुम सब लोगों से बात करना चाहता था। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। और बात आएगी अगर रेटिंग की, तो मस्त से कम कैसे दे सकते हो कुछ भी इसको यार। तो इसी के साथ इस एपिसोड का रिव्यू हो चुका है खत्म। पर अगर इस एपिसोड को डिस्कस करने में इंटरेस्ट है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ हम बहुत जल्द करेंगे। और उसकी लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी ड्रैगन एक्स लाइव पे। पर अगले एपिसोड की हाइप बहुत है, तो मिलते हैं उसी के रिव्यू में। तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो।